Are we expecting from a God today? A God is a supernatural God, right? And when He is supernatural, we are supernatural, right? Can we declare and decree? वचन जो कहता है वो मैं हूं। वचन जो कहता है मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। और आज मैं मसीह में आशीषित हूं, और आज मैं परिवर्तित होकर वापस जाने वाला हूं। मैं नई आशीषों के लिए तैयार हूं, मैं नए प्रकाशन के लिए तैयार हूं। पवित्र आत्मा, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू। हर एक बात जो पुरानी है और आपके प्लानिंग में नहीं है, आपकी योजना में नहीं है, प्रभु मैं अलाउ करता हूं, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। और हर एक बात जो आपने योजना बनाई है उसमें आगे ले जाने वाली है, मेरे जीवन में आज इम्पार्ट कीजिए। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बहुत पावरफुल वर्ड हम देखने वाले हैं, एंड वी बिलीव कि अब से एक नया रुख हम पवित्र आत्मा का देखेंगे, राइट? हम एक नया रुख पवित्र आत्मा का देखेंगे। वी आर एंटरिंग इनटू सेकंड वीक ऑफ फास्टिंग। कल से हम 2 मील स्किप करेंगे, है ना? कल से हम 2 मील स्किप करेंगे। आप कर सकते हो तो ही आप करना, राइट? तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 मील आप जो यूजुअली है वो भी करो और दूसरे फल भी खा सकते हो, या तो फिर लिक्विड पे भी जा सकते हो, राइट? अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब की हो डॉक्टर, मेडिकल सलाह के साथ आप करना, राइट? अकॉर्डिंग टू योर फेथ आप करना। एंड वी बिलीव गॉड इज गोना इम्पैक्ट, राइट? आवर लाइव्स फर्स्ट एंड देन अदर पीपल्स लाइफ। सबसे पहले हमारे ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आएगा, प्रभाव आएगा, फिर बाद में हमारे द्वारा दूसरों के ऊपर आएगा, राइट? सो ग्लोरी टू गॉड। और वी विल शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो की पत्री 1:16 ऐसा कहती है, गॉस्पेल सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। किसके लिए? जो लोग विश्वास करें। सुसमाचार क्या? सुसमाचार यीशु उठा है। सुसमाचार क्या? पाप का अधिकार नहीं है। सुसमाचार क्या? बीमारी अब शरीर के ऊपर राज नहीं कर सकती। सुसमाचार क्या है? अब गरीब इंसान नहीं रहेगा। सुसमाचार क्या है? अब कोई अपराध में, गिल्ट में, कंडेमनेशन में नहीं जिएगा। सुसमाचार क्या है? मसीहा प्यार करता है आपको, रिगार्डलेस ऑफ योर पास्ट। That is the gospel and he is risen। वो उठा है और वो जिंदा है, और वो जिंदा है तो आज हमारे जीवनों के साथ वो व्यवहार कर सकता है, और उसके प्रमाण भी होते। वो सुसमाचार है। पवित्र आत्मा हर जगह पे प्रमाण लेके आए, जहां जहां उनके चेलों ने सुसमाचार सुनाया। लेकिन हम सुनाएंगे तो प्रमाण आएंगे, राइट? वी शेयर our lives। प्रभु ने मेरे जीवन में ये किया है। I don't afraid to share। I was going to commit suicide and I have searched God for 12 years। nowhere, और I did not get God anywhere। और जब यीशु मेरे जीवन में आए, शांति आई, आनंद आया, पर्पस मुझे मिला। Why do I exist on the earth, right? And then I am following his teaching। I am following his teaching। आज वो मुझे आगे लेके जा। I am disciple of Lord Jesus, right? So glory to God। Same with you, wherever you go, especially for your workplace, wherever you work, go and share your life, what God is doing in your life, right? Glory to God। Prophetic word कल मैं जब ये तैयार कर रहा था, मेरे हृदय में प्रभु ने डाला आयशा 60 1 और 2। आयशा 60 1 और 2 ये अहमदाबाद कलीसिया के लिए परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया है। अराइज, शाइन, फॉर योर लाइट हैज कम। योर लाइट हैज कम, राइट?
and the glory of the Lord is risen upon you. Amen. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you. Lord will arise over us. Amen. Right? Lord will arise over us. फिर लिखा है, and his glory will be seen upon you. That means प्रभु इस तरह से हमारे जीवन में काम करेंगे कि संसार को पता चलेगा यहां पे अलौकिक है, यहां पे अलौकिक है। और दूसरा जो बहुत पावर, टाइम टू टाइम ये वर्ड आता है, once again it came in my heart, Isaiah 2:2. Now it shall come to pass in the latter days that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow to it. कैसे एक्सोल्ट होगा? माउंटेन कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। दे आर द माउंटेन ऑफ गॉड। माउंटेन कहां होता? माउंटेन पे मंदिर होता था पुराने नियम में। और बच्चे ने कहता है पहला करंथी 3:16 आयत, यू आर टेम्पल ऑफ गॉड, योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। यानी आपको परमेश्वर उठाएगा। कैसे उठेगा? आयशा 61:2 में उसका प्रकाश आपके ऊपर आएगा, उसका महिमा आपके ऊपर आएगा, तब वो आपको उठाएगा। महिमा उसका तभी आता है जब मैं तैयार रहता हूं। When Mary was ready, at that time angel visited her. जब जकारिया वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, when he was ready, at that time Gabriel visited him. So we must be ready. We must be ready. वो 10 वर्जिन में से 5 थी, वो तैयार थी। They were ready, right? They were ready. Ecclesia on the top, above all other things, right? As God will rise upon the ecclesia, right? It shall be established on the top, nothing less than that, on the top. वो हम देखने वाले हैं, and glory of God will do that, right? So आज हम देखेंगे Ark of Noah is equal to advanced ecclesia designed to float. नोवा का जहाज एक ऐसी एक्लेसिया या तो चर्च एडवांस में चले या पहले से तैयार की जाए कि जो आने वाले समय के ऊपर तैरने वाली है। आने वाले समय में जो होगा उसकी तैयारी हम अब से करेंगे। दैट इज नोआस आर्क, दैट इज एक्लेसिया जो परमेश्वर तैयार कर रहा है। सो वो हम देखने वाले हैं, राइट? उत्पत्ति 6:13 और 14 हम देखेंगे जहां पे परमेश्वर ने नोआ के साथ व्यवहार किया। चर्च, आर वी रेडी टुडे? आर वी एक्साइटेड? ग्लोरी टू गॉड। एंड गॉड सेड टू नोआ, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside outside with pitch. परमेश्वर ने नोआ को बोला, मैं चाहता हूं कि तू जहाज बनाए और इस तरह से तू जहाज बनाए, राइट? और जहाज में जब नोआ और उसको जिन जिन प्राणियों को ले जाना बोला था सब गए। उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया और बाकी के सारे लोग दुनिया के, दे गॉट जजमेंट ऑफ गॉड एंड दे डाइड। बट नोआ और उसके साथ दूसरे 7 लोग, वो लोग बचाए गए। और प्राणी जिनमें से आने वाले समय में ब्रीडिंग बिजनेस नोआ शुरू करने वाला था, वो बचाए गए, राइट? सो और 2 पीटर 2:5 ऐसा भी कहता है कि वर्ल्ड वॉज जज्ड, उसको जज किया गया था वहां पे, राइट? जज किया था गया था। दैट मीन्स आर्क बताता है वर्ल्ड वॉज जज्ड, वर्ल्ड वॉज जज, राइट? और जितने भी लोग आर्क में आए वो लोग बचाए गए, उनमें जीवन बना रहा। और वो आर्क जिसको बनाने वाला था वो था नोआ,
नोआ। एग्जैक्टली जितने भी लोग यीशु के पास आते हैं वो उन लोगों का जीवन बचाया जाता है, उनको जीवन मिलता है, और वो लोग जहां पे सबसे पहले जहां पे आते हैं वो है यूनिवर्सल चर्च, यूनिवर्सल एक्लेसिया, राइट। फिर परमेश्वर जब वो ज्यादा कमिटेड होते हैं फिर परमेश्वर उनको लोकल शहर की एक्लेसिया में प्लांट करता है। कैन यू रिलेट इट? आर्क के अंदर बचाया गया, एक्लेसिया के अंदर यीशु में बचाए जाने के बाद प्रभु कलीसिया में लाता है। इट्स द सेम थिंग, राइट। आर्क प्रोटेक्टेड 8 पीपल। Ecclesia is designed to protect you from the world and worldly culture. Amen. Ark protected 8 people. आज जहाज ने उनको बचाया। जितने भी बारिश आई या जितना भी क्लाइमेट चेंज हुआ, दे डिड नॉट एक्सपीरियंस इट। वो देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर वो नहीं आया था। एग्जैक्टली जब आप एक्लेसिया में होते हो ना, यू सी व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड, बट इट डजंट टच यू, इट डजंट मूव यू, बिकॉज यू आर इन एक्लेसिया। आप कलीसिया में हो, आप कलीसिया में हो, राइट। दैट इज द पर्पस। फिर वो लोग बचाए गए, प्रिजर्व्ड। आर्क ने उनको बचाया। एक्लेसिया कीप यू सेफ फॉर योर किंग। कलीसिया आपको राजा के लिए बचा के रखती है। कलीसिया में वो ताकत है जो बचा के रखती। हाउ कम ही वॉज सक्सेसफुल, हाउ कम नोआ वॉज सक्सेसफुल? कुछ तो उसमें गुण होंगे ना। सो ही वॉज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग द आर्क। टाइटैनिक डूब गया लेकिन नोआ का जहाज नहीं डूबा। देयर मस्ट बी सम सुपरनेचुरल साइंस बिहाइंड इट, राइट। और आज भी जो फॉर्मूला यूज किया जाता है मरीन डेवलपमेंट में या साइंस के अंदर, द बेसिक फॉर्मूला इज फ्रॉम नोआज आर्क। आज भी, because it's a scientific, right? Number 1, he was flexible for new revelations. Noah, प्रभु आदम से लेके अभी तक किसी का जहाज बनाया नहीं है। आप मुझे कैसे कह सकते हो? नो 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 नो, he said, okay Lord, आप चाहते हो मैं जहाज बनाऊं, मैं बनाऊंगा। आप चाहते हो मैं जो प्रेजेंटली कर रहा हूं उसको वाइंड अप कर दूं और नए में जाऊं, मैं जाऊंगा। He was available for new. See, there is no full stop in God. Oh yes. There might be full stop in this written book, but there is no full stop in God. Hallelujah. You can't put full stop upon infinity. Wow. That is not possible, sir. Every stop is inside of infinity. Whether it is full or half, he is a God. Right? So Noah, why he succeeded? He made available himself for new. यीशु ने कहा, let there be new wine and new wine skin. नया मशक और नई दारू. Right? I don't advocate to drink it. पीना है तो ऊपर की पीना, right? So he was open. He was open. Number 2, he believed God. Noah believed God. You know, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उसने विश्वास किया खुदा को, राइट। उसने विश्वास किया। कैसे उसने विश्वास किया, राइट? लेट अस सी कैसे उसने विश्वास किया। Number 1, Noah heard. नोआ ने सुना। नोआ ने सुना सबसे पहले। जब तक आप सुनोगे नहीं ना आत्मा में, जब तक आप आत्मा में देखोगे नहीं ना, सर जो भी आप कर रहे हो वो टेम्पररी है। आई रिपीट वंस अगेन, जब तक आप आत्मा में सुन नहीं रहे हो, जब तक आप आत्मा में देख नहीं रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो ना, दैट इज टेम्पररी। जो आत्मा में होता है, जो आत्मा से रिलीज किया जाता है, वो सुन के हम जब करते हैं ना, तब जाके हमको परिणाम मिलते हैं। बट ही वॉज हियरिंग
God. Noah was hearing God, right? Noah was hearing God. That means Noah भले ही मार्केट प्लेस में था. हाउ कैन आई से? क्योंकि जैसे ही जहाज का काम खत्म हो गया, जैसे ही फ्लड खत्म हो गया, नोआ प्लांटेड विनयार्ड. दैट मीन्स ही न्यू हाउ टू प्लांट विनयार्ड. ही बिल्ड एन आर्क. एंड आई एम डैम श्योर 100% नोआ वाज नॉट अ लेजी पर्सन. Oh, yes, yes, There is no room for lazy people in the kingdom of God. yes. Right? Noah was a hard-working person, and that hard-working person was chosen by God, and he was before, and we can conclude from Genesis. Right? So we stand by all those kisans in the North India, right? You Noah kisan tha. Are you getting it? We have got genealogy of that. Agriculture, that is our inheritance. Yes, amen. है ना? वो किसान था. So because he was, and though he was in the farming, उसके कान और उसका हृदय खुदा में लगा हुआ था. Yes, Guys, yes. वो भले ही अपना काम ही कर रहा था, लेकिन हृदय तो जिसमें लगा हुआ था वो तो परमेश्वर था. You cannot hear God if your heart is longing for other thing or other person than God. उसका हृदय खुदा में लगा हुआ था. इसलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा, सबसे पहली आज्ञा ये है, तेरे पूरे दिल से, तेरे पूरे मन से तेरे परमेश्वर को प्यार कर, पूरे सामर्थ्य से. राइट? सबसे पहली. नंबर 2, नोआ वॉज कन्विक्टेड. नोआ को कन्विक्शन हृदय में मिला. ये जो मैं सुन रहा हूं ना, वो प्रभु की ओर से है. Man, नोआ गॉट कन्विक्टेड. हाँ, दिस इज नॉट माई इमेजिनेशन. This is not my flesh. This is not my ambition. This is from God, right? So, how come Noah got convicted when Noah was having childlike faith? नोआ का बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह विश्वास था ना, इसीलिए उसने बोला, हाँ प्रभु, तू ही प्रभु है जो एनोक को बगैर एयरप्लेन के, बगैर टिकट के स्वर्ग में ले जा सकता है, और तू ही प्रभु है, और एक नया मरीन क्षेत्र पूरे संसार में शुरू कराने का पायोनियर मुझे बना सकता है. आई डू नॉट डाउट यू गॉड. आई डू नॉट डाउट यू. फिर वहां पे क्या लिखा है? तीसरी बात जो थी नोआ में, ही एक्टेड. He acted. Faith without action is dead. We must have action to demonstrate what we believe. And the moment he acted upon, then supernatural started to happen. And जितने भी लोग आर्क में आए, everybody, they were experiencing supernatural. Everybody, they were experiencing supernatural, right? Supernatural. So ark में जो थे, they did not see decay. Amen, amen. Hello, they did not see decay. They did not see death. Oh, yes. They did not see death. They did not see loss. Amen. पहले से ही प्रभु ने बोला था, भैया इतना इतना संभाल के रखना. और दूसरा 150 दिन बाद, और उसको पहले के 40 दिन बाद, उसके बाद जब आप बाहर आओगे, पूरी दुनिया के अंदर जिसका बिजनेस होगा तो आपका ही, तो जिसको लेना होगा वो भी आपके पास ही आएगा. Hallelujah. Look at the wisdom of God. They did not lose a single thing in 3 months. Wow, amen. They didn't lose anything. No death, no loss, no fear, no anxiety, no helplessness, no sickness. They didn't experience anything. They did not see poverty. Wow, amen. They did not see poverty at all. उनके पास सब कुछ भरा पड़ा था. जो भी चाहिए आर्क में है. जो भी चाहिए आर्क में. I will prove it to you, right? I will prove it to you. So when Noah believed God, किन किन बातों के लिए उसने विश्वास किया होगा? सबसे पहले उसने विश्वास किया होगा फॉर विजडम ऑफ गॉड. लॉर्ड, यू विल प्रोवाइड मी विजडम. आप मुझे ज्ञान दोगे, क्योंकि ज्ञान के बगैर इसको बनाना असंभव है. आप मुझे ज्ञान दोगे. उसने विश्वास किया वचन के लिए. प्रभु आपकी ओर से वचन आएगा और मुझे डायरेक्ट करता जाएगा.
यानी पहली बार जब बोल दिया नोहा मैं जहाज बनाना चाहता हूं, तो और नोहा ने स्वीकार किया, तो वहां पे पूरा नहीं हो गया। फिर उसको बताया भी गया कि वहां पे जो वुड यूज करना है वो वुड ऐसा होना चाहिए, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ ऐसी होनी चाहिए, और यहां से प्राणी आएंगे। Are you getting it? He believed for the word of God, consecutive word of God, right? Then he believed for animals. Hallelujah. He believed for animals. जहाज में क्या करेंगे 8 लोग सिर्फ? परमेश्वर तो पूरी नई दुनिया शुरू करना चाह रहा था. So he must have some other stuff as well, other living being as well, right? So glory to God. नोआ ने पूरे संसार में जितनी भी अभी हमको जानवर की ब्रीड दिख रही है उन सबको संभाल के रखा. So Noah was powerful breeder. Hallelujah. He was breeder. First one was Adam, and after Adam was Noah. Amen. Noah believed God for quality material. Amen. Yes, yes. Quality material कहां से आया? He believed God for that. See, it's very easy कि हम बातें करना, प्रभु ये कर सकता है, प्रभु वो कर सकता है, लेकिन प्रभु जब बोलता है वो फिर स्वीकार करके करना वो बताता है मैं विश्वास करता हूं कि नहीं करता हूं, राइट? Yes. वो बताता है. So he trusted God to wind up his old occupation and start new. He trusted God for his future. Amen. प्रभु मेरा क्या होगा? बट ऑब्वियस प्रभु पूरी दुनिया को मैं खत्म करने वाला हूं, तो प्रभु व्हाट अबाउट मी? ही ट्रस्टेड गॉड, मुझे बचाया जाएगा. Amen. He trusted God, nothing will happen to me and my children because I am obeying God. Hallelujah. I am obeying God, right? God is my strong tower. God is my refuge. God has called me here to do His work, right? Amen. He also believed God during the flood. He also believed God after the flood. He also believed God before the flood. Amen. He believed God, literally believed God. Amen. Believed God. And no wonder नोआ की जीनियोलॉजी में से जो आया वो अब्राहम विश्वास का पिता था. Hallelujah. No wonder सर जिसके लोइंस में से वो आया था ना, वो ऑलरेडी विश्वास का व्यक्ति था वो. Amen. नोआ, राइट? नोआ. नंबर 3, he was focused person. कितने लोग बोलने आए नोहा बारिश नहीं दिख रही है, नोहा जहाज बोल, अरे यार प्रभु का ही काम करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा ही थोड़ी तरीका होता है नोहा. Oh. पागल हो गया क्या नोहा? He never lose his focus. Amen. Enemy is after your focus. Yes. अगर आपका फोकस टूट जाए ना, समझ लो उसका 90% काम हो गया. बट अगर आपका फोकस नहीं टूटता है ना, he cannot do a damn thing. He cannot do a damn thing because he's loser. Demon is loser. Demon is loser, forever loser, right? He did not open the door for the old. प्रभु ये कब्बड़ अच्छा है मेरे घर के अंदर, जहाज में ले लूं क्या? लॉजिक. प्रभु दिस इज गुड. अलमारी अच्छी है प्रभु, सागवान की है प्रभु, ले लूं क्या? प्रभु ने बोला मैंने जितना बोला है उतना ही ले. जहाज फ्लोट करना है, तैरने मुझे इनेबल करना है, जहाज डुबाना नहीं है. Hallelujah. Right? But he trusted God. Not only that table, but entire earth के अंदर जो कुछ था ना, वो प्रभु ने नोआ को दे दिया. Amen. Entire earth के अंदर. And her inheritance is not only in heaven, it is in heaven. And when it is in heaven and earth has come from heaven, our inheritance is in the earth as well. Amen. That is the inheritance, right? But Noah was able to perceive what was happening in the spiritual realm. Hallelujah. Is it coincident?
सिर्फ नोवा को आवाज सुनाई दी पूरी पृथ्वी में से? बिकॉज ही वॉज सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ गॉड। वो प्रभु की आवाज की प्रति संवेदनशील था कि प्रभु आप क्या कह रहे हो, और प्रभु आप जो कह रहे हो उसके लिए मैं तैयार हूं। He was sensitive of what was happening in spirit realm, sir. If you are not sensitive of what is happening in spiritual realm, you will have big time problem. Yesterday you saw, praise the Lord. What about today? आज क्या हो रहा है वो आज की बात है। खुदा आज का खुदा है, राइट। आमोस और 3:3 बहुत अच्छी बात बताते हैं मैसेज बाइबल में। अगर किसी के पास है तो मैसेज बाइबल हम पढ़ेंगे, आमोस 3:3। Church, are we together? Are we available for God? Yes. Are we getting something this morning? Glory to God. Amos 3:3. Message Bible. Do two people walk hand in hand if Do two people walk hand in hand they aren't going to the same place? if they aren't going to the same place? यानी इसका मतलब हुआ अगर आपको एक ही डेस्टिनेशन में नहीं जाना है तो आप साथ में नहीं चल सकते हो। Yes. आई हैव आंसर्ड क्वेश्चंस ऑफ मेनी यंग पीपल। हमको किसके साथ शादी करनी चाहिए? अगर आपका डेस्टिनेशन अलग है, मेहरबानी करके एक दूसरे के जीवन खराब नहीं कीजिएगा। अगर डेस्टिनेशन सेम है देन गेट यूनाइटेड, then get united, right? Then get united. इसका यह मतलब, let us come back to Noah. He aligned his thought frequency with God's thought frequency. नोआ ने अपनी सोच की जो फ्रीक्वेंसी थी ना, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उस तरंगे, सोचने की तरंगे परमेश्वर की सोचने की तरंग के साथ मिलाई, तभी तो वो डाउनलोड कर पाया। आपने देखा है मूवी कोई मिल गया, टो 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 टो। आर यू गेटिंग इट? फ्रीक्वेंसी मैच्ड। You cannot download from God if your frequency is not matching with God's frequency. Yes. To download from, you have to have frequency of God, and that what Bible says, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पहली आयत और दूसरी आयत, renew your mind, so आप जान पाओ कि खुदा चाहता है कि जहाज बनाना है और जहाज में रहकर ही मैं नया काम करने वाला हूं। लेकिन जब तक माइंड रिन्यू नहीं होगा, वी आर ऑल राइट इन द यूनिवर्सल चर्च, वी डोंट नीड लोकल चर्च। नो सर, यू नीड लोकल चर्च, यू नीड लोकल चर्च, राइट। इसका मतलब हुआ नोआ के पास दर्शन खुदा की ओर से आया, नोआ को डायरेक्शन खुदा की ओर से मिली, और नोआ का डेस्टिनेशन वही डेस्टिनेशन था जो खुदा का डेस्टिनेशन था। Same thing, right? Unless you change your thought pattern, you cannot walk with God on daily basis. On daily basis, it's a matter of daily. It is not exactly written कितने समय तक नोआ ने जहाज बनाया, राइट? बट जितने भी समय तक बताया, हर रोज वो काम कर रहा था, यानी हर रोज वो डाउनलोड कर रहा था, या हर रोज उसको जो पहले रहमा मिला था ना, उसको ही स्वीकार करके आगे बढ़ रहा था, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उसने बनाए रखी थी। प्रभु आप क्या चाह रहे हो, राइट? ही वॉज एबल टू डाउनलोड फ्रॉम गॉड, ही वॉज अवेलेबल। और दूसरा, नोआ फाउंड ग्रेस। 6 और 8 में लिखा है, उत्पत्ति 6 और 8 में, कि नोआ को अनुग्रह प्राप्त हुआ। नोआ को अनुग्रह। अब नोआ जो बताता है, नोआ ने जहाज बनाया, और वचन कहता है मत्ती 16 और 18 में, यीशु मसीह, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा।
मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। यहां पे नोहा को खुदा ने बोला जहाज बना, क्योंकि खुद नोहा के ऊपर अनुग्रह था। योना 1:16 कहता है उसके अनुग्रह के भरपूरीपन में से हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाया। और एफएससी के पत्र 1:22 और 23 ऐसा कहती है जो परमेश्वर है उसका भरपूरीपन जो है, जो यीशु मसीह शीर है उसका भरपूरीपन है, वो उसकी कलीसिया है। तो अगर मेरा हेड वो अनुग्रह से भरपूर है तो मेरी बॉडी भी अनुग्रह से। Hallelujah. So how much more ecclesia has to walk in the grace of God? Amen. अनुग्रह नोआ को मिला, अनुग्रह एक्लेसिया को मिला हुआ है। कलीसिया को अनुग्रह खुदा ने दिया है। वचन कहता है एफएसी 2:6 के अंदर कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आप उद्धार पाए हो। हमारी शुरुआत जब अनुग्रह से हुई है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी अनुग्रह से मिलता है, गिफ्ट्स में भी अनुग्रह से चलते हैं, अलौकिक काम में भी अनुग्रह से चलते हैं। और हर एक बात जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर हमारे जीवन के लिए सिद्ध की है उसको दृश्यमान में हम अनुग्रह से लाते हैं। Amen. Ecclesia has got grace of God. Amen. हम ग्रेस अनुग्रह से खुदा को जान पाए हैं, अनुग्रह से, राइट। फिर 6 और 22, नोआ डिड ऑल, नोआ डिड ऑल, नोआ ने सब कुछ किया, है ना। हमारा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहां पे लिखा गया है कि एफएससी जेनेसिस 6 के अंदर 6 और 14, मेक योर सेल्फ एन आर्क ऑफ गोफर वुड, मेक रूम्स इन द आर्क एंड कवर इट इनसाइड एंड आउटसाइड विथ पीच, राइट। आई डोंट नो हिंदी में क्या लिखा गया है, बट इंग्लिश में पीच। तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उस जहाज में कोठरियां बनाना और उसमें भीतर बाहर राल लगाना। राल लगाना, राइट, राल लगाना उसके अंदर। और गुजराती में क्या लिखा गया है? डामर। डामर, डामर, ओके ओके ओके। सो उसके ऊपर राल लगाया गया, उसके ऊपर परमेश्वर ने उसको राल लगाने का बोला। आर्क वॉज कवर्ड बाय द पीच एंड पीच ने प्रोटेक्ट किया। आर्क वॉज कवर्ड बाय द पीच एंड पीच ने, राल ने प्रोटेक्ट किया। एग्जैक्टली एक्लेसिया इज कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड ब्लड प्रोटेक्ट्स। पुराने नियम में सिर्फ एक मेमने को काटने के द्वारा अगर वो लहू उनके वहां पे पूरे घर के ऊपर लगाया जाता था और द डेथ एंजल वॉज अनएबल टू एंटर एंड दैट लैम्ब वॉज टाइप ऑफ द क्राइस्ट, जिसको नए नियम के अंदर स्लेन किया गया, मारा गया। तो क्या पुराने नियम का लहू ज्यादा ताकतवर, नोहा के जहाज का पीछ ज्यादा ताकतवर, कि नए नियम का यीशु मसीह का लहू ज्यादा ताकतवर? वी आर कवर्ड बाय द ब्लड। और वचन कहता है ब्लड के अंदर, लहू के अंदर जीवन है, जीवन है। और यीशु यूहन्ना 10:10 कहता है कि जीवन मिले और बहुतायत से जीवन मिले, इसलिए मैं आया हूं। जितने भी लोग वो पीछ के अंदर या आर्क के अंदर थे, सबका जीवन था। जितने भी लोग एक्लेसिया में यीशु के द्वारा आए हैं, सबके अंदर लहू द्वारा कवरिंग मिला हुआ है और लहू के अंदर जीवन है। तो जो जीवन यीशु का है वो जीवन कलीसिया के लोगों का है। The same life flows inside of ecclesia. Same life flows, right? So ecclesia is the life of God. Wherever you go, you carry the life of God, right? Wherever you go, death, sickness and poverty cannot stand. Wherever you go, whether it is your marketplace, whether it is your ministry, the moment you enter over there, you are covered by the blood of the Lamb. You are carrying the life of God. और आप में जो जीवन है, वो जीवन जब आ जाता है वहां पे मृत्यु छू नहीं सकता है, वहां पे मृत्यु छू नहीं सकता है। यू आर हिज लाइफ कैरियर, राइट? यू आर हिज, एक्लेसिया हैज गॉट सॉल्यूशन।
Ecclesia has got solution for the marketplace. Ecclesia has got the power. Ecclesia has got the wisdom. Ecclesia has got the breakthrough that India needs. Ecclesia has got it. According to the word of God, right? Blood speaks before the throne of grace that you are his ark today. But लहू बताता है उसके सिंहासन जो अनुग्रह का है कि आप आज वाचा के संदूक हो, आज आप उसका जहाज हो, आज आप उसकी एक्लेसिया हो, राइट? आज आप उसकी एक्लेसिया हो, आज आप उसकी एक्लेसिया हो। और इसको किससे बनाया गया था? जहाज को, जहाज को किससे बनाया गया था? लकड़ी से। और फिर जब लकड़ी से बनाया गया, फिर स्वर्ग में से और पृथ्वी में से पानी आया, यानी पानी और लकड़ी ने दोनों मिलकर जहाज को उठाया। पानी और लकड़ी दोनों ने मिलकर जहाज को उठाया। एक्लेसिया इज मेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड होली स्पिरिट। जैसे ही वचन आ गया वहां पे, वैसे ही लकड़ी आ गई वहां पे। लकड़ी के बाद जब उस दरवाजे को बंद किया गया और झरोखे खोले गए वहां पे, वहां के रास्ते बनाए गए, ऊपर से और नीचे से पानी आया। जैसे ही पानी आया जहाज ऊपर उठा। एग्जैक्टली एक्लेसिया परमेश्वर के पवित्र आत्मा से और वचन से उठती है। अगर हमको उठना है इस संसार में, अगर हमको टॉप पे जाना है, सर, मेक श्योर यू आर फिल्ड विथ होली स्पिरिट टुडे, मेक श्योर यू आर लोडेड विथ द वर्ड ऑफ गॉड टुडे, एंड यू आर टू डेंजरस फॉर द हेल, यू आर टेररिस्ट फॉर द हेल। आप हेल के लिए टेररिस्ट हो जाओगे, राइट? एंड दैट वर्ड एंड दैट होली स्पिरिट, वो आपको अथॉरिटी देगा, वो आपको डोमिनियन देगा, वो आपको एलिवेट करेगा, वो आपको एक्सेलरेट करेगा, वो आपको टॉप पे ले जाएगा, वो आपको नए नए क्षेत्र के अंदर सारी बातों को खोल के रख देगा। वचन और पवित्र आत्मा, वचन। और मत्ती 5:25 के अंदर वही दो बातें बताई गई है। वहां पे 10 वर्जिन थी, 10 में से 5 थी जिनके पास केवल मशाल थी, और 5 थी जिनके पास मशाल और तेल भी था। अंत समय की कलीसिया केवल वचन से लदी हुई नहीं होगी, वो पवित्र आत्मा से भी भरपूर होगी। और वो कलीसिया करेगी परमेश्वर का सामर्थ्य आज में, वो कलीसिया करेगी, राइट? वो कलीसिया करेगी। आर्क बताता है सिंबल ऑफ जजमेंट। आर्क क्या बताता है? इट्स अ सिंबल ऑफ जजमेंट। और आर्क किससे बना था? हमने अभी देखा, लकड़ी। क्रॉस सेज यू आर जज्ड। क्रॉस इज मेड फ्रॉम वुड। You are judged on the cross. आर्क बताता है कि ये 8 लोग हैं ना, 8 लोगों का जजमेंट हो गया है, बाकी के लोग गिल्टी पाए गए हैं, एंड बिकॉज दे आर गिल्टी आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय देम। क्रॉस सेज आई वाज क्रूसिफाइड विद जीसस, आई वाज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, एंड बिकॉज आई वाज क्रूसिफाइड आई वाज बरीड, एंड बिकॉज आई वाज बरीड आई हैव रेजरेक्टेड विथ माय गॉड। और जब मैं रेजरेक्टेड हूं तो मैं अभी दूसरी बार मेरा न्याय शासन नहीं होने वाला है, मेरे ऊपर अभी वो न्याय नहीं आएगा जो दूसरे लोगों के ऊपर आएगा। क्रॉस इज अ सिंबल ऑफ जजमेंट। यू वर जज्ड, नॉट यू आर, यू वर जज। आपको जजमेंट दिया गया मसीह के अंदर, राइट? मसीह के अंदर। क्रॉस, आर्क सेव्ड पीपल, क्रॉस सेव्स पीपल, क्रॉस सेव्स पीपल। टुडे क्रॉस सेव्स पीपल। वी आर ashamed टू टॉक अबाउट क्रॉस। सर, हमारे जीवन की शुरुआत उस लकड़ी के क्रॉस से ही हुई है, जिसने हमको खुदा के साथ यूनाइट किया है। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप लेके और एक एक पहन लो गले में, आई एम नॉट सेइंग दैट।
बट यू आर ट्राइंग टू गेट व्हाट आई एम Yes. प्रमोटिंग कि भाई वो जो घटना हुई है ना, वो सेंटर में ही रहनी चाहिए हमारे जीवन में, कि प्रभु वो क्रूस है जिसके ऊपर जज किया गया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह में मुझको किया गया, उसकी वजह से मैं अब रेजरेक्टेड हूं, उसकी वजह से मेरा जो स्वभाव है, नए आदम का स्वभाव है, उसकी वजह से मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, और उसकी बदौलत मैं आपकी उपस्थिति में आ सकता हूं. We never forget his blessings, what he has done, and that is grace. That is grace. अनुग्रह से ही वो हुआ है, right? आर्क. सिर्फ आर्क में वो लोग बचाए गए कि बचाए जाने के बाद, और वो जो फ्लड आया था या तो जल प्रलय आया था, वो जब खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने नए जीवन की शुरुआत भी की. हेलो. So cross only doesn't save you, but cross is the point. You are able to start your new life. You are now brand new creation. Old life has nothing to do with you. शुरुआत की होगी नोआ ने और उसके परिवार ने अमेरिका में, और 3 महीने घूमते घामते आया गया होगा इंडिया के गुजरात में. हालेलुया. Not any more relation to old. I am brand new creation. Are you getting it? शुरुआत आपकी कोई भी थी, जब पृथ्वी पर आए, किसी के भी परिवार में आपका जन्म हुआ, किसी भी देश में आपका जन्म हुआ, किसी भी ट्राइब में आपका जन्म हुआ, no matter what you have gone through, the moment you come to the cross is the changing point. Cross is an end to your old life, and cross is the beginning of your new life. क्रॉस जहां पे ऊपर नीचे एक होता है, वहां पे स्वर्ग और पृथ्वी नीचे उतर के आती है और आपके पुराने जीवन को अलग कर देती है, और अब नया जीवन शुरू होने वाला है. दैट इज द क्रॉस, राइट. फिर वहां पे लिखा गया है, ऊपर से पानी आया, झरोखे खोल दिए गए. वी ऑल नो द स्टोरी, सो आई डोंट गो इनटू द वर्ड, राइट. वी ऑल नो द स्टोरी वेरी वेल. ऊपर से झरोखे खुले, नीचे से झरोखे खुले, और जो ऊपर से पानी आया, नीचे से पानी आया, उसने जहाज का जो कांटेक्ट पॉइंट था पृथ्वी के साथ, उसको तोड़ दिया या उसको एलिवेट कर दिया, राइट. उसको एलिवेट कर दिया. एग्जैक्टली वचन और पवित्र आत्मा का भरपूरीपन, वो आपको बंधनों में से छुड़ाता है. जहाज में अपनी कोई ताकत नहीं थी, ऊपर से पानी आया और ब्लूप्रिंट के अनुसार बना था, इसीलिए उस पानी ने उसको सक्षम बनाया कि पृथ्वी के ऊपर चले. एग्जैक्टली जब पवित्र आत्मा से भरपूर होते हो, जब वचन से भरपूर होते हो, वचन से स्नान करते हो, उसके अंदर वो ताकत है. आप बोल पाओ, पाप अब नहीं चाहिए तू भैया. गेट लॉस्ट फ्रॉम योर रॉन्ग एड्रेस. That old Francis is died. I am brand new creation. I don't know you. मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं है. Get lost from here. That what it is exactly has happened. Why? I'm filled with Holy Spirit, and I'm filled with the Word of God. I'm filled with the Word of God. Word and Holy Spirit breaks the bondages completely. वचन और पवित्र आत्मा हमारे बंधनों को तोड़ देते, राइट. वाटर इनेबल्ड आर टू फुलफिल द पर्पस बचाए जाए और पर्पस नई शुरुआत की जाए, राइट. वाटर, पानी ने सक्षम बनाया जहाज को कि उसका जो मकसद है वो मकसद वो पूरा करे. पानी ने सक्षम. एग्जैक्टली वर्ड इनेबल्स एक्लेसिया टू फुलफिल हर पर्पस. एक्लेसिया इज नॉट एक्लेसिया अगर वो वचन के अनुसार ना चल रही हो. आई रिपीट वंस अगेन, एक्लेसिया नहीं है अगर वचन के अनुसार नहीं चल रही है. वो पानी था जिसने जहाज को अपना मकसद पूरा करने में सहायता की, और वो ब्लूप्रिंट थी जिसकी वजह से वो डूबा नहीं. एग्जैक्टली जो टीचिंग मिलती है वो टीचिंग वचन के अनुसार की टीचिंग, और वचन आपका हर रोज की संगति में वो आपको इनेबल करता है अपना मकसद पूरा करने के लिए. वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वर्ड.
सो इसका ये मतलब हुआ, आर्क वॉज मास्टरपीस ऑफ गॉड। Yes. नई शुरुआत करने के लिए आर्क वॉज मास्टरपीस ऑफ गॉड टू जज द वर्ल्ड। Yes. जीसस वॉज मास्टरपीस ऑफ गॉड Hallelujah. to judge sin Amen. and entire humanity inside of Jesus. He was masterpiece of God. Noah built an ark and Jesus is building his church. Yes, yes. He is building his church today, right? He is building his. Jesus on the cross is the masterpiece of God to judge and save both. He was judged. He was judged. I have paid the price. इसलिए यीशु ने कहा, मैं दरवाजा हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे द्वारा जो जाता है वही पिता के पास जा सकता है। That what he said. He is the masterpiece. Entire universe hasn't seen any God man. Jesus was God man, God inside of humanity. डिविनिटी इनसाइड ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसके अंदर जज किया गया पूरे संसार को। सो जजमेंट यीशु बताता है, होल वर्ल्ड इज जज्ड। और दूसरा, न्यू बिगिनिंग यीशु बताता है, नाउ आई एम रेजरेक्टेड, सो योर ब्रांड न्यू क्रिएशन, ब्रांड न्यू क्रिएशन, राइट? आर्क वाज बिल्ड। सी व्हाट इज द डिफरेंस? एक छोटा सा डिफरेंस है। आर्क बनाया गया, आर्क के अंदर जल, फिर दुनिया में जल प्रलय आया, पानी आया, जजमेंट हुआ, पानी सारा नीचे फिर चला गया, और फिर से परमेश्वर ने अगुवाई की नोआ को, अब तू आगे जा। नोआ ने एक बार कौवे को छोड़ा, फिर दूसरी बार उसने कबूतर को छोड़ा। कबूतर वो ऑलिव ट्री का जो पेड़ का जो था पत्ता वो लेकर आया। फिर नोआ बाहर गया कुछ दिनों बाद, और नोआ ने नई शुरुआत की, और नोआ ने प्रभु का क्या चढ़ाया, और फिर परमेश्वर ने क्या किया? कवेनेंट। सो पहले आर्क, फिर कवेनेंट। नए नियम में यीशु ने पहले वाचा बनाई, और वाचा बनाने के बाद उसने बोला, अब पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है, अब प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में वो आएगा, और फिर कलीसिया आई। He made first covenant and then he birthed his ecclesia. That is a God in New Testament. That is a God. So, आर्क के अंदर कौन था? जीनेसिस 7 और 1 के अंदर हम पढ़ेंगे, जीनेसिस 7 और 1। चर्च, आर वी गेटिंग समथिंग दिस मॉर्निंग? आई बिलीव गॉड इज डूइंग वंडरफुल थिंग्स। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने समस्त घराने सहित जहाज, अपने समस्त घराने सहित जहाज में प्रवेश कर। यहोवा यीशु और यीशु के द्वारा जो कलीसिया बनती है ना, सबके साथ वाचा बना के बैठा है। हालेलुया। हेलो, यीशु और यीशु के द्वारा जो कलीसिया बन रही है ना, उन सब के साथ वाचा बनाए बैठा है। सो इसका मतलब हुआ, नोआ की वाइफ, नोआ के 3 बेटे और नोआ के बेटे की पत्नियां, टोटल 8 लोग इंसान जहाज में थे। सो वेयर वाज मोसेस? In Noah? Where was Abraham? David? Esther? Deborah? तो जिन्होंने पृथ्वी की इतिहास को बदल के रख दिया, they were all inside of the loins of Noah. That means great परमेश्वर के लोग जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाले हैं, वो कलीसिया में है, वो कलीसिया में से बाहर आएंगे, वो कलीसिया में से बाहर आएंगे। दे आर इनसाइड ऑफ द वोम, दैट वोम विच इज गिवन बाय गॉड, एंड दैट इज एक्लेसिया। सर, हम क्या समझते हैं एक्लेसिया को? एवरी ग्रेट में, अरे छोड़ दो, चलो बाइबल को थोड़ी समय के लिए बाजू पे। सुभाष चंद्र बोस वॉज इनसाइड ऑफ हिम, नेल्सन मंडेला वॉज इनसाइड ऑफ हिम, जॉयस मेयर वॉज इनसाइड ऑफ हिम। आर यू गेटिंग इट? एवरीबडी, बिकॉज 8 ही लोग थे पूरी पृथ्वी के ऊपर। पॉपुलेशन कितनी? 8 लोग। तो जितने भी पैदा हुए 8 में से ही हुए। सो एवरीबडी हु चेंज द हिस्ट्री पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, they were inside of the loins of
Noah. But in New Testament, only those who are gonna change the history positively, they are inside of the ark, and that is ecclesia. That is ecclesia. That is ecclesia. वो लोग ecclesia में से बाहर आएगा. Ecclesia has great people of God who would rule and reign on the earth. Who will rule and reign on the earth. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 10वीं आयत हम देखें. और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे. वो पृथ्वी पे राज्य करेंगे. पृथ्वी पे राज्य करेंगे. अरे बैठे रहेंगे. पृथ्वी पे घर घर जाएंगे. पृथ्वी पे राज करेंगे. आमेन. दैट मीन्स परमेश्वर जो बना रहा है कलीसिया, उसके अंदर स्वर्ग में से ऐसे लोगों को ऑलरेडी चुना गया है. वो इस शहर में, इस राज्य में, इस देश में और आने वाले समय में पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करने वाले होंगे. सर, डेविड वॉज अ किंग एंड ही वॉज इनसाइड ऑफ द आर्क. हालेलुया. Ahab was a king and he was inside of the ark. The great Alexander was a king and he was inside of the ark. The great Tipu Sultan was a king and he was inside of the ark. Yes. Great people are inside of the ecclesia to rule and reign. See, dominion mandate से शुरुआत हुई ना सर, खुदा dominion mandate वापस लाएंगे. आमेन. खैर चला ही नहीं गया था, हमने रिसीव नहीं किया था. He was always there. He was up to rule and reign. आमेन. But he needs a vessel. And Noah was a vessel. Noah demonstrated advanced technology. जो सालों बाद लोगों ने नाव बनाई, सालों बाद जहाज बनाए ना, नोआ ने हजारों साल पहले डेमोन्स्ट्रेट करके. हम खुदा को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सर? वो एलिमेंट हमने देखे नहीं है ना, वो एलिमेंट वो हमारे सामने लाके खड़ा कर सकता है. वो खुदा है, वो हस्ती जो शब्द बोले और पूरी कायनात अस्तित्व में आए. वो हस्ती कैसी होगी? वो हस्ती कैसी होगी? वो हमारा पिता है, वो हमारा मालिक है. उसने हमको बुलाया है उसके साथ राज करने के लिए. राइट, राज करने के लिए. दैट मीन्स एक्सेलेसिया इज डिजाइन टू वॉक इन एडवांस टेक्नोलॉजी. एंड आई डू मीन लिटरली इन्वेंशन. आई डू मीन लिटरली बिजनेस आइडियाज जो किसी ने कभी नहीं देखे हैं. आई डू मीन ऐसी चीजें जो परमेश्वर की ओर से स्वीकार की जाए और बर्थ की जाए और इतिहास बदला जाए. राइट ब्रदर्स, देयर पेरेंट्स वर बिलीवर्स जिन्होंने एयरप्लेन बनाया. राइट ब्रदर्स, दे वर बिलीवर्स. अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल, ही वाज बिलीवर. He downloaded and he manifested. Right? Noah's ark birthed supernatural. Noah's obedience. How come supernatural happened? How come? ऐसे तो कैसे बड़े बड़े वृक्ष धरती के ऊपर आए जिनको काटा गया, जिनको जोड़ा गया और जिनके द्वारा वहां पे वो आर्क बनाया गया. ऐसे तो कैसे वो एनिमल्स के साथ अचानक उनको इंस्पिरेशन हुई कि भैया सीधे हमको जाना है नोआ के आर्क में, सीधे हमको जाना है नोआ के जहाज में, सीधे और कहीं नहीं जाना है. यू नो हाउ कम? द मोमेंट्स Noah said yes to God, supernatural started to take over the earth. The moment, and I tell you, अगर पूरे संसार के लोगों ने बोला होता ना कि we repent and we want to join with you, वो आर्क की साइज बड़ी होती जाती. Because God loves everybody. God loves everybody. That means those who will repent and say yes to God, कलीसिया की साइज बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी. Right? बड़ी होती जाए. The moment you say yes to God, everything in the earth starts to cooperate with you.
एवरीथिंग इन द अर्थ, द मोमेंट यू से यस प्रभु मैं तैयार हूं तेरे काम के लिए, समथिंग हैपेंस इनटू द स्पिरिचुअल रिलम। जो पुराना आपका कॉर्ड था पाप के साथ का, वो टूट जाता है और स्वर्ग के साथ का नया आपका जीवन शुरू होता है। और जहां पे स्वर्ग खड़ा रहता है ना, वहां पे हवालदार हट जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का मालिक आके खड़ा रहा है यहाँ पे। स्वर्ग का मालिक। योर यस टू गॉड कैन शिफ्ट थिंग्स, योर यस हैज पावर टू ओपन हेवन। इट वॉज यस ऑफ नोआ, जिन्होंने स्वर्ग के झरोकों को खोला और पानी सिर्फ नीचे से नहीं, सिर्फ ऊपर से नहीं, ऊपर और नीचे दोनों जगह से आया। यू हैव नो आइडिया कहां से रिसोर्सेस आएंगे। यू हैव नो आइडिया, यू जस्ट नीड टू से यस गॉड, आई एम रेडी फॉर यू, आई विल डू व्हाट यू वांट मी टू डू। जीसस सेड यस एंड ही चेंज्ड एंटायर हिस्ट्री। Literally, it is BC and AD. Yes. We have, whether we like it, whether we don't like it, we have to note it. BC before Christ. यीशु के आने से पहले, and AD and no dominion. Right? That's what it means. Apostles said yes and they changed history. Yeah. Paul said yes. Peter said yes. Thomas said yes. Everybody said yes Lord। हम तो छोटे जेरूसलेम के अंदर है, लेकिन जो राजाओं का राजा है, जो महाराजा धीराज है, उसने अपना काम करने के लिए मुझे न्योता दिया है, और जब उसने बुलाया है तो मैं हाँ बोलूंगा। और वही थोमा, एंड वी बिलीव, क्योंकि वो मछुआरों के साथ था, वो भी मछुआरी कर रहा होगा, वो भी मछुआरा था। वी बिलीव द नोआ जो पानी में जाल डालता था, जब इंडिया आया, जैसे ही उसने पानी ऑफर किया, उसका पानी ऊपर हो गया। सुपरनेचुरल थोमा, व्हेन ही सेड यस टू गॉड। God is asking for yours. God is looking for the people like Noah. Right? क्योंकि एक्लेसिया ही एक ऐसा खुदा का जरिया है जो लोगों को यीशु के बारे में बताएगा। क्योंकि वो खुद बचाए गए हैं, तो उनको महत्व है कि बचाया जाना या तो नाश हो जाना। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया कि किसी का तो वो थोड़ी ना आएगा नीचे। अब जो भी है आप और हम करेंगे। वी आर हियर to save somebody. Lord is building his ark. Lord is building his ecclesia, and you're welcome in this ecclesia. क्योंकि जिस तरह से पुराने जहाज के अंदर या नोआ के जहाज के अंदर प्रभु ने 8 को बचाया, और 8 के द्वारा नया संसार जब शुरू हुआ तो केवल 8 और जितने भी प्राणी थे उसमें उनके द्वारा हुआ। रेवलेशन 21 के अंदर पहली आयत में लिखा गया है, इट्स न्यू हेवन एंड इट्स न्यू अर्थ, और न्यू हेवन और न्यू अर्थ के अंदर एक्लेसिया के ही लोग होंगे। So our responsibility is great. Our responsibility is great. Everybody has a part to play. उसका बेटा लकड़ा लाया होगा, उसका दूसरा बेटा वो पीछ लेकर आया होगा, उसका तीसरा बेटा होगा वो लकड़े को काट रहा होगा, उसकी बहू ये होगी वो सारी चीजों एनिमल्स को संभाल रही होगी। They all played part in ecclesia. Everybody plays their part. Because God has paid the price. Amen. Noah paid the price of his time, of his dedication, of his income. Jesus has paid the price to build his ecclesia. उनको सिर्फ हमारी हाँ की आवश्यकता है, right? Let us go to God today, and we will see ecclesia ऊंचाइयों पे जाएगी। We will see जो ब्लूप्रिंट के अनुसार बन रही है वो ऊंचाइयों पे जाएगी। हालेलुया। पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आ रहे हैं। हम धन्यवाद कहते खुदा, आपने ब्लूप्रिंट दी नोआ को,
जहाज बनाने की, और जहाज में जितने भी लोग आए सारे के सारे लोगों को बचाया गया। केवल बचाया नहीं गया, परमेश्वर पिता वो लोग जब जल प्रलय आया उसके अंदर परमेश्वर पिता वो प्रोटेक्टेड रहे, वो लोग प्रिजर्व्ड रहे। और ना ही केवल प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड रहे, जब प्रभु जल प्रलय खत्म हो गया तब उनके ही द्वारा नई शुरुआत हुई और उनमें से ही प्रभु इस संसार के महान लोग आए। प्रभु आप जो कलीसिया आज बना रहे हो खुदा, उस कलीसिया के विरुद्ध अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो रहे हैं और ना ही होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं प्रभु, इस देश के अंदर ब्लूप्रिंट के अनुसार की कलीसिया दृश्यमान में आने पाए। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं प्रभु, हर एक देश के अंदर जो ब्लूप्रिंट आपने रखी है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार की एक्लेसिया बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक्लेसिया में ऐसे लोग आए जो लोग प्रभु आपके काम के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता वो वे पवित्र आत्मा का इस देश में आए जो वे परमेश्वर पिता आने वाले जजमेंट से हर कोई व्यक्ति को बचाए। ऐसा खुदा आप होने दीजिए, ऐसा खुदा आप होने दीजिए। प्रभु हमारे बीच में अगर कोई बीमार है यीशु के नाम से चंगा हो जाए, अगर प्रभु कोई समस्या में यीशु के नाम से समस्या दूर हो जाए। और हम आशीषित करते हैं खुदा आपके लोगों को, आशीषित करते हैं प्रभु आपके लोगों को यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन। Thank you very much. Those who are online, you can send your offering online.